Welcome viewers. My name is Asan Badar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूअर आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 15 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ क्लोज टैंक कैलिब्रेशन ड्राई लैग मेथड। बिफोर दिस लेक्चर वी कैलिब्रेट द DP type level transmitter for closed tank with dry lag method. Now I make 5 different examples for the calibration of DP type level transmitter for closed tank with dry lag method. व्यूवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद ड्राई लैग को कैलिब्रेट किया। अब मैंने DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद ड्राई लैग की कैलिब्रेशन के लिए 5 डिफरेंट एग्जांपल्स को क्रिएट किया है, ताकि अगर कोई भी DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर किसी भी टैंक, वेसल या ड्रम के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगा हुआ है तो हम उसकी LRV और URV को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एक हमारे पास क्लोज टैंक, वेसल या फिर ड्रम है। ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक, वेसल या ड्रम के बॉटम के ऊपर, जबकि लो साइड टैंक, वेसल या ड्रम के टॉप पे कनेक्ट है। इसी तरह जो हमारे पास हाइट है वो 500 mm है और प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक, वेसल या ड्रम एम्प्टी कंडीशन में है। इसी तरह LP साइड भी हमारे पास एम्प्टी है। तो LRV है हमारे पास HP माइनस LP। तो इस वक्त लेवल नहीं है तो LRV हमारे पास 0 mm ऑफ H2O निकल आएगा। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो टैंक, वेसल या ड्रम है वो फुल है, जिसकी हाइट हमारे पास 500 mm है। इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। तो URV है हमारे पास HP माइनस LP। तो HP हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी कि ये हमारे पास टैंक की हाइट है, और LP हमारे पास एम्प्टी है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो हाइट हमारे पास 500 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो URV हमारे पास 500 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो जो हमारी रेंज बनेगी वो 0 to 500 mm ऑफ H2O बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास कि एक क्लोज टैंक, वेसल या फिर ड्रम है, जिसकी हाइट हमारे पास 700 mm है और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है और LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक, वेसल या ड्रम एम्प्टी कंडीशन में है। इसी तरह LP साइड भी एम्प्टी है। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, तो LRV हमारे पास 0 mm ऑफ H2O निकल आएगी। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक, वेसल या ड्रम फुल है, जिसकी हाइट हमारे पास 700 mm है और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है और LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP, तो HP हमारे पास टैंक की हाइट है, जबकि LP एम्प्टी है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो हाइट हमारे पास 700 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, तो URV हमारे पास 840 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो जो रेंज बनेगी हमारी 0 to 840 mm ऑफ H2O बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक टैंक, वेसल या ड्रम है और ट्रांसमीटर टैंक, वेसल या ड्रम के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है। इसी तरह ट्रांसमीटर की LP साइड टैंक, वेसल या ड्रम के टॉप पे कनेक्ट है। तो टैंक की हाइट हमारे पास हाइट 1 है 500 mm और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि ट्रांसमीटर की हाइट जो कि टैंक, वेसल या ड्रम के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है वो हाइट हमारे पास H2 है 100 mm और इसकी प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1 है, जबकि LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास टैंक एम्प्टी है, जबकि जो हमारा ट्रांसमीटर टैंक, वेसल या ड्रम के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है वो हाइट हमारे पास 100 mm है और वो हर वक्त फिल रहेगी। इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, तो HP का फार्मूला हमारे पास बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि हाइट 1 हमारे पास टैंक की हाइट है प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइट 2 हमारे पास ट्रांसमीटर की हाइट है जो कि टैंक, वेसल या ड्रम के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है, माइनस LP हमारे पास एम्प्टी है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो LRV के केस के अंदर हमारा टैंक एम्प्टी है, इसलिए हाइट 1 हमारे पास 0 है, जबकि हाइट 2 हमारे पास हर वक्त फिल रहती है, इसलिए इसकी हाइट 100 mm और प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है।
तो LRV हमारे पास निकल आएगी 100 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक हमारे पास फुल है, जो कि हमारे पास हाइट 500 mm है और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि हाइट 2 हमारे पास 100 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह LP साइड एम्प्टी है। तो URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। HP हमारे पास हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस LP चूंकि एम्प्टी है इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो हाइट 1 हमारे पास टैंक की हाइट है 500 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि हाइट 2 हमारे पास ट्रांसमीटर की हाइट है, जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है 100 mm मल्टीप्लाई बाय 1, 500 प्लस 100, तो URV हमारे पास 600 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो हमारे पास रेंज बनेगी 100 टू 600 mm ऑफ H2O। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि एक क्लोज टैंक वेसल या ड्रम है और ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है। इसी तरह ट्रांसमीटर की LP साइड टैंक के टॉप पे कनेक्ट है। तो टैंक की हाइट हमारे पास 700 mm, जबकि टैंक के अंदर प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह ट्रांसमीटर की हाइट जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है वो हमारे पास 200 mm और इसकी प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। इसी तरह ट्रांसमीटर की LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV इज इक्वल टू व्हेन टैंक इज एम्प्टी, LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक हमारे पास एम्प्टी है, जबकि हाइट 200 mm हमारे पास हर वक्त फिल रहती है और इसकी प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। इसी तरह LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP हमारे पास हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। H1 हमारे पास टैंक की हाइट है, जबकि H2 हमारे ट्रांसमीटर की हाइट है, जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है, जबकि LP एम्प्टी होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 है। तो LRV के केस के अंदर हमारे पास टैंक एम्प्टी है इसलिए इसकी वैल्यू 0 है, जबकि हाइट 2 हमारे पास ट्रांसमीटर की हाइट है, जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है और ये हाइट हर वक्त फिल रहती है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो 240 हमारे पास निकल आएगा। तो LRV हमारे पास निकल आएगी 240 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV इज इक्वल टू व्हेन टैंक इज फुल, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास टैंक फुल है। हमारे पास टैंक की हाइट 700 mm और प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह हाइट 2 हमारे पास ऑलरेडी फिल है 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। इसी तरह LP हमारे पास एम्प्टी है। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। HP हमारे पास हाइट 1 टैंक की हाइट प्लस हाइट 2 हमारे ट्रांसमीटर की हाइट है, जो कि टैंक के बॉटम पार्ट से नीचे इंस्टॉल है, माइनस LP हमारे पास एम्प्टी है इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो हाइट 1 हमारे पास 700 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइट 2 200 mm मल्टीप्लाई बाय 1.2, 700 प्लस 240 तो URV 940 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो हमारे पास रेंज बनेगी 240 टू 940 mm ऑफ H2O। व्यूअर्स, लास्ट एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास कि एक क्लोज टैंक वेसल या ड्रम है और ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम पॉइंट से ऊपर इंस्टॉल है। इसी तरह ट्रांसमीटर की LP साइड टैंक वेसल ड्रम के टॉप पे कनेक्ट है। तो टैंक की टोटल हाइट हमारे पास 700 mm है और प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि ट्रांसमीटर की हाइट जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से ऊपर इंस्टॉल है वो हमारे पास 200 mm है। इसी तरह LP साइड हमारे पास एम्प्टी है। तो LRV होता है हमारे पास व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास टैंक एम्प्टी है। इसी तरह हाइट 2 भी हमारे पास एम्प्टी है। तो HP हमारे पास बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों एम्प्टी है, तो LRV हमारे पास 0 mm ऑफ H2O निकल आएगा। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक हमारे पास फुल है। इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि हमारे पास हाइट 2 200 mm है और ये भी इस वक्त हमारे पास फिल है। इसी तरह हमारे पास LP साइड एम्प्टी है। तो व्यूवर्स, हाइट 2 200 mm को हम माइनस करेंगे क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ट्रांसमीटर किसी भी रीडिंग को रीड नहीं करेगा। जैसे ही प्रोसेस का लेवल स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तब ट्रांसमीटर प्रोसेस वैल्यू को रीड करेगा। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP का फार्मूला हमारे पास हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस फार्मूले का हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस LP। LP हमारे पास एम्प्टी है इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो हाइट 1 हमारे पास 700 mm
और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि हाई 2 हमारे पास 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो इस 200 mm को हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो URV हमारे पास बनेगी 500 mm ऑफ H2O। तो हमारे पास रेंज बनेगी 0 to 500 mm ऑफ H2O। व्यूअर्स, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम हाइट 2 को कंसीडर ही नहीं करते, हम सिर्फ उस हाइट को लेते हैं जो कि ट्रांसमीटर की इंस्टॉलेशन पॉइंट से ऊपर है, यानी कि 700 mm के बजाय हम 500 mm को ही लेंगे। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और LP साइड हमारे पास एम्प्टी है, क्योंकि इस पॉइंट तक ट्रांसमीटर किसी भी वैल्यू को रीड नहीं करेगा। तो जैसे ही प्रोसेस फ्लूइड का लेवल इस पॉइंट से इंक्रीज होगा तब ट्रांसमीटर प्रोसेस की वैल्यू को रीड करेगा। तो URV है हमारे पास HP माइनस LP। तो HP हमारे पास हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हाइट हमारे पास 500 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो URV हमारे पास 500 mm ऑफ H2O निकल आएगी। इस केस के अंदर भी हमारे पास रेंज 0 to 500 mm ऑफ H2O ही बनेगी, लेकिन पहले वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि कैपिलरी ट्यूब केस के अंदर हम हाइट 2 को माइनस करेंगे। व्यूअर, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद वेट लैग मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।